नित्य सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू नाही मुक्ति मांगू मैं। बाढ़ है भक्ति निष्काम नित मेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। बाढ़ है भक्ति निष्काम नित मेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। देखिए, ये पद विश्व में अद्वितीय है और तत्वज्ञान की दृष्टि से सर्वोच्च है। भगवत प्राप्ति छोटी चीज है। भगवान को देखना ये भगवत प्राप्ति है। आंख से साक्षात दर्शन करना इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। जब साधना करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब गुरु अलौकिक प्रेम देगा, अलौकिक शक्ति देगा, दिव्य शक्ति देगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान के दर्शन होंगे। तो भगवान का दर्शन हो गया, इसका क्या फल मिलता है? भगवान दर्शन देने पर हर एक से एक क्वेश्चन करते हैं, वरम ब्रूहि, वर मांगो। तुमने हमको बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या चाहते हो? तो चार चीजें बुलावा देने की है, जिसको वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने बड़े डिटेल में लिखा है। वो चार चीज क्या है? सत्वगुण का सुख, रजोगुण का सुख, तमोगुण का सुख और 3 गुणों से परे मोक्ष का सुख। ये 4 चीजें हैं जिसको कोई भी मनुष्य चाहता है। इसमें 2 कक्षा है। अज्ञानी जो होता है वो सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों में एक सुख चाहता है, और जो ज्ञानी होता है वो मोक्ष चाहता है। सात्विक सुख माने स्वर्ग में जो सुख है
उसको सात्विक सुख कहते हैं। और राजस सुख हमारे संसार का जो सबसे बड़ा सुख है, रजोगुण का। और तामस सुख शराब कबाब वगैरह जो राक्षसों का व्यसन है, वो सुख। आप कहेंगे भला उसमें क्या सुख है? अरे जितना सुख आपको मिलता है हरे राम करने में, उतने उनको शराब में मिलता है। आप हरे राम बिना किए रह लेते हैं, लेकिन वो बिना शराब के नहीं रह सकते। बीवी बच्चों को बेच देंगे, शराब पिएंगे। तो तामस सुख के उपासक अधिक हैं, राजस सुख के उपासक उससे कम हैं, सात्विक सुख के उपासक बहुत कम हैं। जो स्वर्ग के लिए धर्म करते हैं वे सात्विक सुख पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों सुख एक तो सीमित है, लिमिटेड है, दूसरे एक दिन समाप्त होने वाले हैं। अरे सात्विक सुख को छोड़ दो अभी, तो राजस और तामस सुख तो आप शरीर से ही लेंगे। शरीर ही आपका नश्वर है तो वो सुख कैसे नित्य होगा? 1 करोड़ के पलंग पर कोई लेटा है और उसके पेट में, सिर में, आंख में, कान में दर्द हो रहा है, वो रो रहा है बेचारा। वो क्या 1 करोड़ का पलंग क्या दे देगा उसको? तो और सात्विक सुख जो स्वर्ग का है, वहां भी 2 बीमारी है। एक तो ये कि एक से एक बड़ा सुख है। मानव गंधर्व के लोक का, देव गंधर्व के लोक का, पितृलोक का, आजानद कर्मदेव का, कर्मदेव का, देव का, इंद्र का, बृहस्पति का, प्रजापति का, ब्रह्मा का, एक से एक ऊंची कक्षा का सुख है। तो नीची कक्षा वाला ऊपर की कक्षा में जाने को व्याकुल रहता है। जैसे लखपति करोड़पति की सीट चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है और टेंशन दिन रात रहता है उसको, उसी का उसके लिए प्रयत्न करता है। ऐसे ही बीमारी स्वर्ग में भी। प्लस वो स्वर्ग जो मिलता है धर्म कर्म करने से, वो कुछ दिन को मिलता है, उसकी लिमिटेशन है, सीमा है। 10 साल को मिला, 20 साल को मिला, 10,000 साल को मिला, चलो मान लिया। एक दिन स्वर्ग से वो नीचे गिरेगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। उसको यूं समझिए जैसे आप लोग 10 लाख रुपया जमा कर दिए बैंक में और 10,000 का महीना आप निकाल कर खर्चा करते हैं, ठाट से रहते हैं। जब 10 लाख समाप्त हो जाएगा तो फिर बैंक वाले कहेंगे गेट आउट। फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? भीख मांगेंगे या तो काम धाम करेंगे कुछ जो कुछ भी सोचेंगे। उसी प्रकार स्वर्ग से पतन होता है। तो 3 गुण ये माया के हैं, तीनों का सुख माइक है, अनित्य है, नश्वर है, लिमिटेड है। अब एक सुख बड़ा उसके आगे आया, मोक्ष का सुख। वो अनलिमिटेड है, अनंत मात्रा का है, क्योंकि उसमें संसार का बंधन समाप्त हो जाता है और सुख भोगने वाली पर्सनैलिटी केवल जीवात्मा रहती है, अंतःकरण भी नहीं रहता है। उसको एकत्व मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति आदि नाम है। इन्हीं चारों को धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम से भी पुकारा गया है। तो जो अविवेकी है, अज्ञानी है, वो 3 चीज चाहता है, धर्म अर्थ काम। और जो ज्ञानी है वो मोक्ष चाहता है। बस इसी 4 में सब बने रहते हैं। लेकिन यहां ये भक्त कहता है मोक्ष तो घोर शत्रु है। और संसार तो जानते ही हैं हम लोग क्या है, एक्सपीरियंस है हम लोगों का। क्योंकि मोक्ष जिसको मिल गया
फिर उसको भगवान का दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि न इंद्रियां होंगी, न मन होगा, न बुद्धि होगी, सत्ता मात्र बचेगी। वो निर्मल सत्ता होगी, उसमें न कोई कर्म की बीमारी, न बंधन, न त्रिगुण, न त्रिकर्म, न त्रिदोष, न पंचक्लेश, न पंचकोश, कोई बीमारी नहीं। यहां भक्त कहता है महाराज हम पहले बता दें, जब आप मिलोगे तो क्या मांगेंगे। बड़ा चालाक है, अरे कहीं मेमोरी खराब वराब हो जाए बाद में। हाँ? तो कहता है हम आपकी सेवा मांगेंगे। सेवा चाहते हैं, सेवा क्यों? इसलिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये जीव का जो ओरिजिनल रूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो ब्रह्म का दास है, भगवान का दास है, श्री कृष्ण का दास है, क्योंकि उनका अंश है, क्योंकि उनकी शक्ति है, वो शक्तिमान है। तो भगवान की सेवा से वंचित हो गया ज्ञानी भी, और अज्ञानी तो बेचारा 84 लाख में घूम ही रहा है। तो कहता है हम सेवा मांगते हैं। किसकी सेवा मांगते हो? श्यामा श्याम की। तो तुमको दे देंगे 10 मिनट की सेवा। राखिल लुकाइया, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मोक्ष को छुपा के रखते हैं भगवान, भक्ति को छुपा के रखते हैं, मोक्ष देना चाहते हैं। मोक्ष ले ले, छुट्टी कर। और यहां भक्त पहले ही से चालाकी कर रहा है कि हम सेवा टेम्परेरी नहीं मांगते, नित्य सेवा मांगू, सदा के लिए हम आपकी सेवा करेंगे, सदा। न भगवान का अत्यंता भाव होगा, न जीव का अत्यंता भाव होगा, न सेवा का अत्यंता भाव होगा। तो ये जो मैंने 2 चीज बताई, माइक सुख 3 गुण का, और मायातीत सुख, दिव्य सुख मोक्ष का, इसको 2 शब्दों में लेखक लिख रहा है कि न भुक्ति, भुक्ति माने भोग का सुख, सात्विक राजस तामस, इसका नाम भुक्ति, और मुक्ति, ये 5 प्रकार की होती है। एक तो मैंने बताया सायुज्य मुक्ति, और 4 मुक्ति भक्तों में भी होती है, सार्ष्ट, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य। ये भी नहीं मांगता, भगवान को बस देखते रहे उनके पास बैठकर, ये भी नहीं मांगते। भगवान को जो अच्छा लगे हम वो मांगते हैं। उनकी इच्छा है तुम जाओ अयोध्या में रहो भरत, जैसी आज्ञा। लक्ष्मण मेरे साथ चलो, जैसी आज्ञा। अपनी टांग ना अड़ावे, सीधी सी बात। सेवा का मतलब है स्वामी को सुख देना, स्वामी की इच्छा में इच्छा रखना। इसलिए भुक्ति और मुक्ति 2 को तो पहले ही काट कर निकाल दिया उसने। तो सेवा मिलेगी कैसे? तो भगवान को बता रहा है वो साधक कि मैं बताऊं सेवा कैसे मिलेगी आपकी। क्या बताओगे? निष्काम भक्ति दे दो। निष्काम भक्ति गुरु के द्वारा मिलती है अंतःकरण शुद्धि होने के बाद। वो भक्ति करने वाली नहीं होती। भक्ति करने से तो केवल अंतःकरण का पात्र तैयार होगा, बस। इसके आगे नहीं जा सकता कोई। ऋषि मुनि योगी कोई भी माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जो भक्ति गुरु के द्वारा मिलती है अंतःकरण शुद्धि के बाद, उसी भक्ति को बार बार मांग रहा है कि महाराज वही भक्ति मैं मांगूंगा। और वो भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति ऐसी होती है कि एक पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, पूर्ण हो गया। ऐसी भक्ति हम नहीं चाहते। बाढ़े
प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम चाहते हैं। अनंत काल तक श्याम सुंदर के स्वरूप और प्रेम में होड़ हो। प्रेम बढ़ गया तो श्याम सुंदर ने भी कंपटीशन में हार नहीं मानी, अपना सौंदर्य बढ़ा दिया। तो प्रेम और आगे बढ़ गया तो सौंदर्य और आगे बढ़ गया। आमार माधुर्य नित्य नाव नाव है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय। भगवान कहते हैं मेरा माधुर्य नित्य नया नया बढ़ने वाला है। भगवान को आपने देखा? हाँ, वाह वाह, क्या ऐसा स्वरूप, क्या बात। आंख बंद करो, बंद किया, फिर देखो, अरे अब की बार तो गजब हो गया। फिर बंद करो, फिर देखा, अरे अब की तो टॉप पर है। हर बार टॉप कहता है, टॉप कभी नहीं होता। ऐसा स्वरूप है उनका। तो प्रेम और सौंदर्य में कंपटीशन होता है। बाडे मुख नाही मुड़ी, कोई हारता नहीं है उसमें। दो ही करे हुड़ा हुड़ी, होड़ होती है दोनों में, प्रेम में और श्याम सुंदर के सौंदर्यामृत रस में, माधुर्यामृत रस में। तो वो प्रेम चाहते हैं जो बढ़ता ही रहे सदा, कभी उसका अंत न हो, पूर्ण विराम न लगे उसमें, फुल स्टॉप ना आने पावे, बस चलता ही जाए। ये कह रहा है भक्त इस 2 लाइन में। आगे क्या कह रहा है वो तो आप लोग जानते ही हैं। नित्य सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी, न भुक्ति नाही मुक्ति मांगू मैं। नाही मुक्ति मांगू मैं। बाढ़ है भक्ति निष्काम ना
संसार में किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे एक कुम्हार को घड़ा बनाना है तो घड़ा बनाने का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, घड़ा बनाने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत ज्ञान है, इच्छा नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। और इच्छा होते हुए भी उसके लिए प्रयत्न न करे, मिट्टी लाओ, दंड लाओ, चक्र लाओ, सब उसके उपकरण ले आओ और बनाना प्रारंभ करो, ये तमाम बातें हो तब एक सुराही बनती है। कोई भी काम संसार में हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल, तब परिणाम मिलता है, अच्छा मिले बुरा मिले। लेकिन भगवान अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। वेद के अनुसार भगवान में 8 गुण हैं, केवल भगवान में। तो 8 गुण में एक गुण है सत्य संकल्प। संकल्पा देवास्तु पितरस्तु समुत्तिष्ठन्ति, वेद कहता है। भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, इतना बड़ा संसार बनाया। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, फिर प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करना, इतना बड़ा वर्क। फिर अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब रखना, इतना बड़ा वर्क। फिर उसका फल देना सबको अलग अलग। ये सब वर्क दिखाई तो पड़ता है, लेकिन ये होता कैसे है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं भगवान। बस सोचा और हो गया, करना नहीं कुछ। सोचा सो कामय तो बहुश्याम प्रजा ये थी, सोचा बस हो गया। आंख खोला, सृष्टि हो गई। आंख बंद किया, सृष्टि का प्रलय हो गया। अघटित घटना पटी ऐसी योग माया है उनके पास, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो महाराज आपको क्या मेहनत है, जरा सोच लीजिए। हाँ ठीक कह रही है, तू मेरी है, बस सोचिए, हमारा काम बन गया। बस करना वरना कुछ नहीं है, आपको कोई परिश्रम नहीं हम आपको दे रहे हैं, कोई लेबर हो आपको। सोचत ही बन जाए मेरी। आप लोग तो समझते हैं।